नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और इवन कॉल भी मेरे पास आई। मैंने बहुत सारी वीडियोस के कमेंट्स देखे, उसमें भी इन्हीं सब चीजों के बारे में बातें आ रही थी कि सर क्या वैकेंसी आ रही है, अभी आ रही है, मार्च तक या फरवरी तक उसका एग्जाम हो जाएगा, या सिलेबस बदल गया है क्या सर, अब की बार सिलेबस बदल रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। यही सारी चीजें आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और दोस्तों मैंने यूट्यूब पे भी देखा, तो मुझे लगा कि यार ये तो अब तो बताना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने बना रखा है वीडियो कि क्या ही बताऊं। शुरू में 1 मिनट इसके बारे में बात होती है कि वीडियो आ रही है, वो वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। उसके बाद फिर आधे घंटे तक चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। सारी चीजें उसमें यही चलती है कि मैं क्या बेच रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों से कर लेता हूं इस बारे में कि सबसे पहली बात है कि वैकेंसी कब आ रही है और क्या सिलेबस बदल रहा है। तो देखिए, पहली चीज, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। और कब आएगी दोस्तों? 2023 में तो एकदम श्योर है कि वैकेंसी आपकी मिलेगी आपको, और परीक्षा भी आपको देने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अभी तक बात ये हो रही है कि एक शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, और उसमें क्या होगा कि वही जो है सारी जो भी टीचर की वैकेंसीज होगी वो सारी वही कराएगा। मतलब प्राथमिक की, जूनियर की, उच्चतर की सारी वैकेंसीज जो है वही कराएगा। ये बात मैंने पहले भी बताई है, लेकिन मैंने उसमें कहा है दोस्तों कि ये आयोग की बात 5-6 साल पहले से चल रही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो बन गया है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो वो तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी, लेकिन ये कोई ऑफिशियल न्यूज आपको अनाउंस नहीं हुई है मेरे दोस्त कि ये जो बन ही गई है। लोग ट्विटर का दिखा रहे हैं, ये वो न्यूज़पेपर वाले तो रोज भर्ती निकाल रहे थे दोस्तों, कितनी भर्ती आई, नहीं आई है ना। तो अभी जो है आपके पास टाइम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी से आप जाग जाइए। ठीक है, ये वैकेंसी आपको फरवरी में या मार्च में आपकी परीक्षा तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जुलाई अगस्त तक की आप जो है अपनी तैयारी पूरी करिए। कब तक की? जुलाई अगस्त। और मैंने ये पहले भी आपको बता ही दिया है कि जुलाई अगस्त। और मैंने ये भी बताया था कि शासन स्तर पर जो है 51,000 से लेकर के 67,000 तक की बात चल रही है, जहां तक मुझे भी जानकारी मिली थी थोड़ी बहुत। लेकिन अभी कब ये वैकेंसी आ रही है ये किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो बीएड और बीटीसी वाला केस चल रहा है, ठीक है, मेरे पीछे बहुत सारी आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूं कि ये एक, अब क्या ही इसको कहा जा सकता है, कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से मैं बाकी की क्लासेस भी नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि मेरी आवाज मुझको ही नहीं सुनाई दे रही है। सही बात तो ये है, आवाज बहुत तेज है, मैंने खिड़कियां सब बंद कर रखी है, बस आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं, आपकी समस्याएं कुछ हद तक हल हो सके। ठीक है, देखिए, बीएड बीटीसी वाला केस जब तक नहीं निपटेगा तब तक ये यूपी टेट जो इनको कराना है, ये यूपी टेट नहीं करा पाएंगे। यूपी टेट कराएंगे तो किसको बैठाएंगे उसमें? बीएड को बैठाएंगे या बीटीसी को बैठाएंगे? मैंने एक सर है, मैंने उनसे बात की कि सर ये बताइए कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। काफी सीनियर है, बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने देखिए मना तो नहीं किया है किसी को। ठीक है, कोर्ट ने ये थोड़ी ना कहा कि आप बीएड को बाहर कर दिए हैं। अभी कोर्ट ने कुछ फैसला नहीं दिया, तो हो सकता है ये टीटी कराएं और उसमें बीएड वालों को भी शामिल करें। लेकिन मेरा तर्क ये निकला कि जब अभी पिछली वाली मार्कशीट ही नहीं आई है, बीएड वालों की मार्कशीट कह रहे हैं कि अभी नहीं देंगे, बीटीसी वालों की भी रखी हुई है, वो भी नहीं मिल रही है, तो कैसे ये बीएड वालों को अभी, मतलब किसको शामिल करेंगे ये नहीं कंफर्म है। ठीक है, तो अभी ये भी नहीं कह सकते ना कि बीएड बाहर हो रहा है, क्योंकि दोस्तों बीएड कैसे अभी बाहर हो रहा है, कोई, ये आपको कुछ नहीं जानकारी है इस बारे में। तो जितने बीएड वाले हैं, जितने बीटीसी वाले हैं, ठीक है, मेरे अनुसार एक चांस अभी सबको मिलना है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करिए। बीएड वाले भी तैयारी करें जम के, ठीक है, और बीटीसी वाले भी जम के तैयारी करें, ये सोच करके कि उनका कंपटीशन कम नहीं है, बड़ा कंपटीशन है, तो उस हिसाब से तैयारी करें। तो अपनी तैयारी एकदम जम के करिए। ठीक है, तो जब तक ये बीएड बीटीसी का केस नहीं फाइनल होगा तब तक यूपी टीईटी भी नहीं हो पाएगा। हालांकि सीटेट हो रहा है, तो सीटेट आप लोग दे ही रहे हैं, लेकिन जब तक एक यूपी टेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी जो नया बैच फाइनल हुआ है तो उसके लिए भी तो एक टेट कराना पड़ेगा इनको, तो जब तक एक यूपी टेट नहीं होगा तब तक सुपर टेट आपका नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि सबसे पहले तो आपका जो है यूपी टेट कराया जाएगा, उसके बाद जाकर के ये फैसला पहले आ जाए, यूपी टेट हो जाए, फिर सुपर टेट का आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो परीक्षा होते होते जुलाई अगस्त आपकी चली जाएगी। आप लोग वही टारगेट बना के चलिए कि आपको जून से जुलाई तक अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट एकदम बना लेनी है, एक एक चीज बना लेनी है। और दोस्तों मैं भी आप लोगों को ढेर सारी क्लासेस दे रहा हूं इस समय। कुछ चीजें जैसे देखिए, मैं अभी तक जो भी सिलेबस था, ठीक है, सिलेबस का मैं एक एक करके एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है,
एनालिसिस कर रहा हूं। और दोस्तों हिंदी की क्लास रेगुलर आ रही है, तो हिंदी की क्लास में टेस्ट भी हो रहा है आपका, और जो वर्ड पावर है, ठीक है, जो वर्ड पावर है उसके लिए मैं एक एक क्लासेज आपको दे रहा हूं, और रेगुलर क्लास भी आपको मिल रही है जिसमें बहुत सारी चीजें आपकी हल कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं जाके, वहां पर रेगुलर क्लासेज जिसकी चलती हैं। तो हिंदी की रेगुलर चल रही है। अभी दोस्तों मैंने सीडीपी की बहुत सारी क्लासेज 10 नंबर का पूरा पार्ट लगभग मैंने पढ़ा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने मैथ भी पढ़ाया हुआ है, और मैथ में मैंने क्या क्या पढ़ा ये भी आप जान लीजिए। जितने भी टॉपिक मैंने मैथ के पढ़ा दिए हैं A to Z, आप चाहे पढ़ने में अच्छे हो या आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, वो आपके लिए एकदम बेहतर साबित होंगी। अब दोस्तों मैं अल्टरनेट करके आपकी जीएस की क्लास रन करा रहा हूं, ठीक है। रन होने वाली है जीएस के साथ आपकी रीजनिंग की क्लास। ये रीजनिंग की क्लास थोड़ी कम होगी क्योंकि एक एक करके हम लोग अल्टरनेट इसको पढ़ते रहेंगे। तो जीएस और रीजनिंग ये दोनों चीजें, और बीच में मैं मैथ की भी क्लास लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये क्लासेज आपकी चलेंगी, उसके साथ मैं बीच बीच में जो भी आपसे समय लूंगा, अगर मान लीजिए इसकी वीडियो ये एकदम लगातार नहीं आ रही है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में अभी ज्यादा मेहनत करना चाह रहा हूं कि इधर हिंदी खत्म हो जाए, फिर हम लोग इसी पे जुटेंगे। हिंदी की जगह पे जो भी एक सब्जेक्ट जीएस का या मैथ उठाऊंगा वो रेगुलर एकदम चलेगा। अभी थोड़ा सा गैप कर करके, क्योंकि मैंने बताया कि मैं सीडीपी का आप लोगों के लिए नोट्स लिख रहा हूं। किसका? सीडीपी का नोट्स। तो ये नोट्स तैयार होना चाहिए। और दोस्तों मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन ये नोट्स तैयार हो जाएगा उसके बाद सीडीपी की क्लास कैसी होगी? रेगुलर होगी एकदम, ठीक है। सीडीपी की रेगुलर क्लास होगी। दोस्तों आप मेरी मेहनत अगर देखेंगे तो संभवतः आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितनी मेहनत मैं इस समय कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उतनी मेहनत अगर आप कर दीजिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप टॉप कर जाएंगे। लिख के ले लीजिए कि आप टॉप कर ही जाएंगे, ठीक है। मैं अगर आपको टाइम अपना गिना दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतना वर्क कैसे करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें, क्योंकि जीवन में एक ही चांस आपको मिल रहा है जो कि आपको अगल बगल अपने घर के मिलने वाले तानों से ऊपर ले जाएगा, ठीक है, और आपको समाज में वो स्थान दिलाएगा ना जिसके लिए हर कोई परेशान रहता है। तो मैं चाहता हूं कि ये मौका आपसे कभी भी ना छूटने पाए। जितनी भी क्लासेज हैं आप जाकर के देखिए तो आपको उनकी क्वालिटी पता चल जाएगी, आपको दिखेगा उसमें कि कितनी मेहनत की गई है। अगर मेहनत नहीं आपको दिख रही है तो फिर आप वापस कमेंट में जाइए और वहां लिख दीजिए कि क्या इसमें मेहनत है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार प्लेलिस्ट को पूरा एडिट करूंगा, उसके लिए मुझे ज्यादा समय चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक दो दिन में उसको एडिट करके अलग कर दूंगा ताकि आपको सारी क्लासेस एकदम बढ़िया से मिलने लगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और दोस्तों बात कर रहे हैं कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं। चलिए, सिलेबस बदलने वाली बात जो हो रही है, तो सिलेबस पे भी मैं बात कर ले रहा हूं कि सिलेबस कुछ नहीं अभी बदला है, ठीक है। आप लोग एकदम टेंशन निकाल के जो भी सिलेबस आपके पास है उससे पहले तो आप तैयारी करिए। जितने लोग कह रहे हैं कि सिलेबस बदल गया, वो आपको सिलेबस लिख के देंगे, वो आपको सिलेबस लिख के दे दे तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। सिलेबस आपको तभी पता चलेगा जब इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है, तभी आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो नोटिफिकेशन तो तभी आएगा जब आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो आप अभी पढ़िए जिस सिलेबस से आप पढ़ रहे हैं, एकदम बेफिक्र होके पढ़िए, ठीक है। तो जिससे कि ये हो जाए कि अगर मान लीजिए मैं एक समय के लिए मान लेता हूं कि सिलेबस बदल रहा है, तो क्या आपने जो पढ़ा है वो सिलेबस से हटा दिया जाएगा? जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसको सिलेबस से हटा दिया जाएगा? अगर आप इस चिंता में कि सिलेबस बदल जाएगा, क्या पढ़े ऐसे करके आप 2 महीना निकाल दीजिए। मान लीजिए नया सिलेबस आ गया तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए यही सिलेबस रह गया तो आप क्या करेंगे? सब हाथ से चला जाएगा। तो आप सीधी सी बात है, जो सिलेबस है पढ़िए, दबा के पढ़िए एकदम, और उसके बाद जब बदलेगा तो देखा जाएगा। ये चीज तो उसमें रहेगी ही ना। आप 70% तो उसका भी कवर करके रखेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बदला है। अभी आप तैयारी करिए। और दोस्तों मैं आपको रेगुलर वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। जो भी वीडियोस मैं देता हूं उसकी क्वालिटी आप एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। हिंदी के लिए जितने भी आप लोग जुड़े हैं तो हिंदी की तैयारी तो मैं एकदम बेस्ट कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों जीएस पे मैं पूरा जुटूंगा। हिंदी के बाद तो केवल जीएस पे जुटूंगा। तो जीएस और करंट तो चल ही रहा है, तो ये एकदम कंप्लीट करा दूंगा। और रीजनिंग और मैथ ये धीरे धीरे करके हम लोग लास्ट तक लेके चलेंगे, तो वो जाते जाते समाप्त हो ही जाएगा। और सीडीपी जैसे नोट्स तैयार हो गया आप लोगों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं लगातार प्रैक्टिस कराऊंगा। परीक्षा के पहले मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा कि आप लोग सोचेंगे कि आपके 30 नंबर अब कहां जाएंगे। 30 नंबर बिल्कुल आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी में एकदम रमे रहिए, जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और तैयारी आप लोग एकदम बेहतर अपनी करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।